ईएसपी सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है शारीरिक प्रश्नावली 4.6 का चौथा क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या है। आपका दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकृत कीजिए। माने हल करना है संगत है कि असंगत। अब आपका दिया गया है चौथा क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, 2x प्लस में 3y प्लस में 2z बराबर आपका 2 दिया गया। फिर आपका दिया गया ax प्लस में ay प्लस में 2az बराबर 4 है। अब इसी को हल करना। अब देखा जाए क्या होगा। आपको सूत्र होता है ax बराबर b। अब इसको हल किया जाए तो मान निकाल दिया जाए। यहाँ से a1 बराबर आपका 1 है, b1 बराबर आपका 1 है और यहाँ से c1 बराबर आपका 1 हो गया। यहाँ से देखा जाएगा a2 बराबर आपका 2, b2 बराबर आपका 3 हो गया। c2 बराबर आपका 2 है। यहाँ देख लिया जाएगा a3 बराबर a है और b3 बराबर आपका a और c3 बराबर आपका 2a हो गया। अब यहाँ से निकाल दिया जाएगा d1 बराबर 1 और d2 बराबर आपका 2 और d3 बराबर आपका 4 हो गया। अब यहाँ से हम सूत्र देखा जाए क्या होगा। a बराबर आपका होता है a1 b1 c1, उसके बाद आपका a2 b2 c2, a3 b3 c3। यह होता है x बराबर आपका होता है x y z और b बराबर आपका सूत्र होता है d1 d2 d3। तो ये आपका सूत्र हो गया। इसी मान को रखना है। तो a बराबर आपका a1 का मान 1 है तो इसके जगह पे 1, b1 का मान आपका 1 है 1, c1 का मान 1 है तो वहां रख दिया जाएगा। a2 का मान 2 है तो इसके जगह पे 2, b2 का मान आपका 3 है, इसके जगह पे 3 रख दिया जाएगा। और c2 का मान 2 है तो इसके जगह पे 2। अब a3 का मान a है तो a और b3 का मान भी a है तो इसके जगह पे a रखा जाएगा और c3 का मान 2a है तो इसके जगह पे रखा जाएगा 2a, कोष्टक बंद। अब एक्स वाई का मान आपका वही रहेगा एक्स वाई जेड। अब b बराबर आपका मान d1, तो d1 का मान 1 है तो इसकी जगह पे 1, d2 का मान आपका 2 है और d3 का मान आपका 4 है तो इसके जगह 4। अब इसका क्या करना है, हमको माड निकालना है a का। तो a माड बराबर माड में लिखा जाएगा 1 2a, आपका 1 3a हो गया, आपका 1 2 2a हो गया माड में। बराबर अब हल किया जाए इनको। यहाँ से 1 कोष्टक में पहली पंक्ति कैंसिल, पहला स्तंभ कैंसिल, तो 3a 2 2a। अब 3 का गुणा 2a में किया जाएगा तो 2 गुणे में 2a माइनस आपका। अब a का गुणा 2a में किया जाए तो a गुणे में 2 माइनस। अब यह आपका पहली पंक्ति, अब आपका पहली पंक्ति कैंसिल, दूसरा स्तंभ कैंसिल, तो 1 हो जाएगा। तो यह कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल, तो 2 का गुणा 2a में किया जाएगा तो 2 गुणे में 2a माइनस। अब a का गुणा 2a में किया जाएगा तो 2 गुणे a प्लस में 1, पहली पंक्ति कैंसिल, तीसरा स्तंभ, यह कैंसिल हो गया। तो 2 का गुणा 2 में किया जाएगा, 2 का गुणा a में किया जाएगा a माइनस आपका। अब a का गुणा 3 में किया जाएगा तो यहाँ से 3 गुणे a हो गया। अब देखा जाए क्या किया जाएगा। अब 3 में 2a से गुणा किया जाए कितना हो गया 6a माइनस a में 2 से गुणा किया जाएगा 2a माइनस आप। अब इनमें 2 का गुणा 2a में किया जाए कितना हो गया 4a माइनस 2a का a में गुणा किया जाएगा तो 2a, अब प्लस में आप। अब 2 में a से गुणा किया जाएगा तो 2a
माइनस 3 में ए से गुणा किया जाएगा 3 बराबर, अब देखो 6 में से 2a को घटा दिया जाए कितना हो गया 4a, माइनस 4a में से 2a घटा दिया जाएगा तो 2a, और यह इसमें घटा दिया जाएगा माइनस a हो गया। अब देखा जाए क्या किया जाएगा यहाँ पर, तो 4a, अब 2a में एक माइनस a को जोड़ दिया जाए क्या होगा 3a, यह इसमें घटा दिया जाए क्या गया a, यह 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं तो इसका मतलब है क्या, संगत है आपका। तो यहाँ पर लिखा जाएगा a व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, और आपका होगा a इनवर्स विद्यमान है। अब लिखा जाएगा कि समीकरण निकाय संगत है। माने जब 0 के बराबर नहीं रहेगा तो यह आपका क्या है, चौथा क्वेश्चन संगत है। यह समीकरण का निकाय क्या, संगत, यही आपका आंसर हो गया।